कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीनिवास जी बड़जात्या की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजकुमार श्रीमती कमला देवी बड़जात्या, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री ललित श्रीमती नीलम, श्री सुशील श्रीमती ब्रॉज, श्री सुनील श्रीमती ऋतु, श्री अनिल श्रीमती हनी बड़जात्या, पौत्री एवं दामाद श्रीमती सुला, श्री प्रवीण श्रीमती संगीता, श्री अजय श्रीमती सुनीता, श्री अमित फार्म सराबगी ट्रेडर्स चेन्नई, SRS कार्गो लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जिबलो 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, जिबलो 1008 श्री महावीर भगवान, जिबलो 1008 श्री सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र, जिबलो 1008 श्री अनंतानंत परम सिद्ध भगवान, परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, परम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, परम गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज, तिनकम 9 करोड़ मुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। हाँ देखिए, नवरात्रि महोत्सव प्रारंभ है और आज नवरात्रि महोत्सव का 8वां दिन। इसको दक्षिण भारत के अंदर जीवदया अष्टमी भी बोलते हैं। आज के दिन अन्य धर्मों में अन्य देवताओं के सामने पशुओं की बलि दी जाती है। देवताओं के सामने वो पशुओं की बलि न दी जाए और जीव हिंसा नहीं हो, उसके लिए जीवदया अष्टमी नाम का एक व्रत ही होता है। आज के दिन उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, शक्ति के अनुसार करते हैं। ये जीवदया अष्टमी मात्र आश्विनी शुक्ला अष्टमी को ही आता है, नवरात्रि महोत्सव के बीच में आता है। हमारे कुंतुगिरी क्षेत्र पर प्रतिवर्ष की तरह नवरात्रि महोत्सव प्रारंभ है। ये नवरात्रि महोत्सव में अनेक प्रकार की पूजा अर्चनाएं होती हैं। देशवासियों को और भक्तों को कहा जाता है कि धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म के ऊपर चलना चाहिए। पुण्यबंध एक विशेष स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। नवरात्रि महोत्सव में हमारे यहाँ कुंतुगिरी क्षेत्र पर 9 दिन का मंडल माना जाता है और उसके अंदर अनेक प्रकार की पूजाएं की जाती है। प्रथम जिनेंद्र भगवान का पंचामृत अभिषेक, उसके बाद नित्य विधि होने के बाद नवदेवता भगवान की पूजा, पंच परमेष्ठी भगवान की पूजा, मूल नायक हमारे यहाँ कलिकुंड चिंतामणि पार्श्वनाथ विराजमान हैं, उनकी पूजा, और उसके बाद 9 दिन रहते हैं। 24 तीर्थंकर का विधान होता है। एक दिन में 3 तीर्थंकरों की पूजा, वृषभाजित संभव, फिर दूसरे दिन 3 पूजा, ऐसे करके 8 दिन में 8 या 24 पूजाएं हमारे यहाँ होती हैं। 24 तीर्थंकरों की पूजा, उसके बाद प्रत्येक तीर्थंकर के यक्ष और यक्षिणी उनकी पूजा, उसके बाद प्रत्येक तीर्थंकर के काल में होने वाले 96 क्षेत्रपाल हैं, उनकी पूजा।
24 तीर्थंकर पूजा, यक्ष यक्षिणी पूजा, क्षेत्रपाल पूजा, ये 24 तीर्थंकरों का विधान 8 दिन में हमारे यहाँ किया जाता है। उसके बाद मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान, चिंतामणि भगवान, उनकी यक्षिणी धरणेन्द्र और पद्मावती, धरणेन्द्र की षोडशोपचारी पूजा, फिर पद्मावती महादेवी की षोडशोपचारी पूजा, पहला आवाहन, फिर आवाहन मंत्र और स्तोत्र मंत्र, उसके बाद 24 भुजा के 24 आयुधों की पूजा, शस्त्र नाम के अंदर एक शताष्ट की प्रतिदिन पूजा, 10 दिन में 1024, 1008 उनके सत्र नाम की देवी की पूजा की जाती है, अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं, मंडल पर नारियल चढ़ाए जाते हैं। विधान समाप्त हो रात्रि में आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है, साधु संतों के प्रवचन होते हैं। ये पूजा वितराग के साथ में रहने वाले उनके भक्तगण हैं, उनकी भी अर्चना और पूजा इसके अंदर रहे। शासन देवता एक विशेष हमारे यहाँ माननीय सम्माननीय है, और सोमदेव सूर्य ने कहा है यथो यज्ञांश दानेन माननीया सुदृष्टि भी। शासन देवताओं की पूजा अपना यज्ञ का अंश दे करके उनका मान सम्मान सत्कार करना सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना के साथ पूजा का अंश दे करके उनका भी पूजा करना चाहिए। इस प्रकार शासन देवता की पूजा अर्चना षोडशोपचारी वो भी हमारी आगम में लिखी हुई है। 24 तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणी, अभी हम लोग तिलोपनति की स्वाध्याय कर रहे हैं। समोसरण का वर्णन के साथ में तिलोपनति के अंदर यति वृषभ ने इस प्रकार का लिखा है, 24 तीर्थंकरों की यक्ष और 24 तीर्थंकरों की यक्षिणियाँ, यह आगम सम्मत है। उसी के अनुसार आगे के जितने भी आचार्य थे, पूजा विधि, प्रतिष्ठा शास्त्र, विधान शास्त्र, वास्तुशास्त्र, इन सब के अंदर इन शासन देवताओं का यथा योग्य मान सम्मान किया जाता है। देखिए, सर्वप्रथम चाहे हम अपना नया घर बनाएं, चाहे जिन मंदिर बनावें, उसका जो भूमि पूजन है, उन भूमि पूजा के अंदर क्षेत्रपाल, यक्ष यक्षिणी आदि की पूजा वास्तु पूजा के अंदर पहले करने को लिखा है। उसके बाद पाया भरनी का जहाँ पर विधान है, तो पाया भरनी के अंदर भी वास्तु पूजा, यक्ष यक्षिणी, क्षेत्रपाल आदि की पूजा करके और पाया भरनी करनी चाहिए। चाहे वो नया घर बनाया हुआ हो और चाहे जिन मंदिर बनाना हो। जिन मंदिर बनाने के लिए हमारे यहाँ 3 वास्तु का प्रकार दिया है प्रतिष्ठा शास्त्रों में। पहला भूमि पूजा के टाइम पर वास्तु, फिर संदिल बना दिया, स्टेज बन गई, उसके ऊपर एक वास्तु। उसके बाद जब मंदिर तैयार हो जाता है, पंचकल्याण प्रतिष्ठा के अंदर एक वास्तु। ये वास्तु के जो वास्तु देवताएं रहते हैं, वो वास्तु देवताओं को संतुष्ट करने के लिए वास्तु पूजा करना परम आवश्यक रहता है। नहीं तो वहाँ स्थानीय देवता वास्तु पूजा अगर नहीं की है, तो स्थानीय देवता जो भी हैं वो उस घर के अंदर या उस मंदिर के अंदर उपद्रव करते रहते हैं। घर में रहने वाले हो, चाहे जिन मंदिर में रहने आने वाले श्रावक हो,
उनको किसी न किसी प्रकार का उपद्रव होता है और उपद्रव ग्रसित वो लोग हो जाते हैं। इसीलिए आचार्यों ने वास्तु पूजाओं का प्रकार दिया है। वास्तुओं के अंदर 84 कोठे का विधान है और उसके अंदर अनेक प्रकार के देवी देवता जो हैं भूमिगत वो वहाँ रहते हैं और उनकी यथा योग्य मान सम्मान, पूजा और नैवेद्य जो भी उनके लिए लिखा है वो सारा का सारा जो क्या है करना पड़ता है। तो कहने का क्या आशय है, हम घर बनाने से लगा करके जिन मंदिर के कलश चढ़ाने तक प्रतिष्ठा शास्त्रों में भी शासन देवताओं का यथायोग्य मान सम्मान आदि लिखा हुआ है, तो हम अवश्य ही अपनी शक्ति के अनुसार जरूर ही, आजकल लोग ये सब करते नहीं हैं, इसलिए नवीन घरों के अंदर अनेक प्रकार के उपद्रव हो जाया करते हैं और घर में रहने वाले जो लोग परिवार लोग हैं वो सुख शांति से नहीं रह सकते। पंच परमेष्ठी विधान कर लेंगे, भक्तामर विधान कर लेंगे, शांति विधान कर लेंगे, ये करना तो परम आवश्यक है, पुण्यबंध का कारण है, परंपरा से स्वर्ग और मोक्ष का कारण बनता है। लेकिन वर्तमान के लिए क्या, यहाँ पर वर्तमान में होने वाले जो उपद्रव हैं वो उपद्रवों की शांति के लिए ये वास्तु विधान और गृह शांति के लिए इन शासन देवताओं की यथायोग पूजा मान सम्मान सत्कार करना चाहिए, तभी ही उस घर में सुख शांति से हम लोग रह सकते हैं। देखिए, शासन देवता की मान्यता, शासन देवताओं की पूजा, शासन देवताओं की अर्चना, धरणेन्द्र की पूजा अर्चना, पद्मावती की पूजा अर्चना, 24 चित्रंक के यक्षों की पूजा अर्चना, 24 चित्रंक के यक्षिणियों की पूजा अर्चना, शायनिक क्षेत्रपाल देवों की पूजा अर्चना, ये सारा का सारा विधान जो क्या है, अनेक प्रकार के विधान है, अनेक प्रकार की इनकी विधियां हैं और विधियां के हिसाब से हम सब लोग अवश्य ही करना चाहिए। उसी माध्यम को लेकर के हमारे कुंतुगिरी क्षेत्र पर हम प्रतिदिन एक वर्ष के अंदर आश्विनी शुक्ला एकम से लगा करके और विजयादशमी तक ये उत्सव महोत्सव पूर्वक हम लोग करते हैं। और वो मात्र कुंतुगिरी क्षेत्र के लिए ही नहीं, कुंतुगिरी क्षेत्र उस रहने वाला उनका परिवार, यहाँ रहने वाला चतुर्वेदी संघ और जो क्या है देश में रहने वाले भक्त लोग, राष्ट्रवादी देशवासी, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आवे, कि समग्र पृथ्वी पर सुख शांति और समृद्धि फैले। नाना प्रकार का जो उपद्रव है, अशांति का वातावरण है, युद्ध वगैरह जो हैं, देश देश आपस में टकराने के कारण है, ये सब शांत हो और जीव हिंसा नहीं हो। सबको आशीर्वाद देता हूँ। महावीर भगवान की मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्योज्येन्धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जीनम जेतु शासनम। जय बोलो एक हजार राशि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आवाज नहीं आ रही। जय बोलो 1008 श्री महावीर भगवान की। परम गुरुदेव आचार्य श्री सांसागर जी महाराज की। परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। परम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। परम गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की। अहिंसा परमो धर्म की। गणाधिपति गणराचार्य कुंतु सागर जी महाराज की। समय निकलता जा रहा है, कल का कुछ पता नहीं। करना है तो आज कर ले, कल पर कभी नहीं छोड़ना। हम सब लोग
प्रत्येक वर्ष इसी क्षेत्र पर आते हैं। कोई न कोई महोत्सव रहता है और महोत्सव होता है, आनंद से वापस घर जाते हैं। देखिए, क्षेत्र का इतिहास अभी पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को सुनाया होगा। राजस्थान के रहने वाले, कर्नाटक उपजा में दीक्षा और क्षेत्र निर्माण महाराष्ट्र कोल्हापुर जिला में, ये एक त्रियोग संयोग है। हमें सपने में भी मालूम नहीं था कि किस प्रकार की घटना हो जाएगी। अचानक मन में आया तीर्थ निर्माण का। भूमि निरीक्षण किया गया, सब जगह घूम करके आ गए। रामलिंग का डोंगर, जो अभी हमारे प्रकाश आवाड़े साहब ने बताया था अथवा पूर्व वक्ता ने बताया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। इस डोंगर में यहाँ के देवताओं ने, जब मैं यहाँ पर आया, मेरा पांव पकड़ करके बिठा दिया। अब तुमको आगे कहीं नहीं जाना है, तुम्हें क्षेत्र निर्माण करना है तो यहाँ पर करिए। उस समय सिर्फ करीब हमारे पास 30-40 लाख का करीब मेटेरियल था। छोटा सा एक मंदिर बनाना, आश्रम बनाना, साधु संतों का निवास और आराम से जीवन गुजारना, लेकिन इस भूमि को स्वीकार नहीं था। क्रम से आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। मैं समझता हूं इस क्षेत्र के निर्माण में हमारे दिगंबर जैन समाज, चाहे किसी प्रदेश की हो, मेरा जब सर्वत्र भारत भूमि प्रवेश हुआ, सारे भक्त बने और वो क्षेत्र पर आकर के अपने इच्छा अनुसार धनराशि देने लगे। जमीन खरीदी गई, मंदिर निर्माण हुए। अभी आवारे साहब बता रहे थे 2005 का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, भूतों और भविष्य इस प्रकार की प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद नीचे का कार्य संपन्न हुआ। पहाड़ के ऊपर समय शिखर का निर्माण वो एक अवगढ़ काम था। जिनकी भूमियां थी उनको पैसे दे दे करके ले लिया, लेकिन इतिहास कहता है फॉरेस्ट की जो जगह है, करीब करीब 3 किलोमीटर का रोड फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट एक ऐसा विषय है, उनसे कोई जमीन ले नहीं सकता और वो किसी को जमीन देते भी नहीं। कितना भी आप कुछ कर लीजिए, नहीं होता। हमारे मन में था होना चाहिए। हमने यहाँ के देवी देवता को जगाया, आवाज मिली, आप प्रयत्न करिए, आपका कार्य अवश्य होगा। करीब करीब 8 साल उसके लिए तपस्या किया। हमारी सरकार, चाहे दिल्ली सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, सभी के पास हमारे क्षेत्र के ट्रस्टीगण गए और ये बात निश्चित है, हमारे इधर के जितने भी नेतागण थे उन्होंने सबने मेरे को आश्वासन दिया, महाराज आप धर्म का कार्य कर रहे हैं, हम आपका साथ देंगे, आप आगे बढ़ते जाइए। जब फॉरेस्ट में उस समय कदम साहब वन मंत्री थे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। हमारे साथ दादा जो थे उन्होंने भी साथ दिया, और भी उस समय के जो मंत्रीगण थे सबने साथ दिया। फॉरेस्ट की जमीन महाराष्ट्र वन मंत्रियों ने पास करके और भोपाल भेज दिया।
भोपाल पास होता है मध्य प्रदेश में, 3 बार वो फाइल वापस लोड करके आ गई, नहीं दिया जाएगा। बहुत परेशान थे, लेकिन अचानक क्या हुआ, भूमि का चमत्कार, देवता का चमत्कार, हमारे भोपाल के जो ऑफिसर वगैरह सारे लोग थे, हमारे ट्रस्टी लोग, हमारे विशेष कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और फाइल उनके सामने रखी और देवता उनके माथे पर बैठ गए। बोलो क्या चाहिए, बहुत दिन हो गए लौटते आते आते, कलम उठाया, फाइल के ऊपर साइन कर दिया, साइन हो गया, हमारा काम हो गया। उसके बाद हमारी ये मूर्तियां ऊपर पहुंची, वो भी एक चमत्कार। पहाड़ के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां ऊपर पहुंचाना सामान्य काम नहीं, लेकिन यहाँ के जो रामलिंग डोगर के देवता जो हैं वो सामान्य देवता नहीं है, बड़े चमत्कारी हैं। चमत्कार देवताओं का रहा, हमारे इष्ट देवताओं का चमत्कार रहा और पहाड़ के ऊपर मूर्तियां पहुंच गई। और 2013 में 25 जनवरी को पहाड़ के ऊपर सारी की सारी मूर्तियां स्थापन हो गई। उसके बाद जो क्या है, 2013 का हमारा यहाँ पंच कल्याण हुआ। मैं अवश्य इस बात को मानता हूं, धर्म और राजा दोनों अगर साथ रहते हैं तो धर्म चलता है और राजा भी चलता है। राजा के सहयोग से धर्म चलता है और धर्म गुरु के आशीर्वाद से राजा चलता है, प्रजा चलती है। 2 चक्के की जो गाड़ी है वो 1 चक्के से नहीं चलती। इसलिए मैं समझता हूं मेरे भक्तों ने, गुरु भक्तों ने, जैन धर्म के भक्तों ने, अभी तक मैं समझता हूं इस भूमि पर, ये भूमि एक हाथी का पेट है, जितना डालो उतना सब भस्म, जितना डालो उतना भस्म, फिर चाहिए फिर चाहिए फिर चाहिए। जितना काम हमारा करने का था वो करीब करीब हमने किया। आप अंदाज लगाइए, ये 20-21 साल के अंदर करीब 700-800 करोड़ का काम क्षेत्र पर हुआ है इस भूमि पर। हमारा एक सपना था, अन्नदानात् सुखी नित्यम, यहाँ एक अन्नदान का बहुत बड़ा भंडार खुलना चाहिए। गए साल 2022 में हमारे पीठाधीश पीठ पर विराजमान नेतागण यहाँ पर पधारे थे। उनके सामने मैंने समस्या रखी थी कि भाई हमारा एक विचार है, अन्नासारम सुखी नित्यम, जो आए सो खाओ। इस प्रकार का अगर महाराष्ट्र सरकार बिल्डिंग बना करके दे देती है तो आगे का काम हम चला लेंगे, हमारे भक्त लोग चला लेंगे, लेकिन बिल्डिंग का काम कौन करे। चलो अच्छा है, हमारी बात सरकार तक पहुंची, सब लोगों ने उधर ध्यान दिया और वो आज का दिन हम चाहते थे एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर पधारे और उस बिल्डिंग का भूमि पूजन उनके हाथ से हो। चलो कोई बात नहीं है, राजा हैं, अनेक प्रकार के कार्य रहते हैं, कई कार्य में उलझ गए होंगे। करीब 2-3 दिन पहले तो यही निर्णय था कि शिंदे साहब पधारेंगे, लेकिन वो कैंसल हुआ। उसके बाद हमारे पालक मंत्री साहब पधारे और अनेक नेतागण यहाँ पर विराजमान है आपके सामने, ये सब पधारे। पालक मंत्री साहब के हाथ से वो भूमि पूजन हो जाएगा और 1 साल के अंदर वो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। 2 करोड़ और 95 लाख रुपया जो क्या है उस बिल्डिंग के लिए महाराष्ट्र सरकार ने योग किया है। उसके बाद ये रोड बहुत पूरा खराब था, बाहर से आने वाले यात्री चिल्लाते थे, बोले महाराज रास्ता खराब, रास्ता खराब, रास्ता खराब। जो भी यहाँ पर आने वाले
सब लोग जो है वो करते थे। उसके बाद एक दिन हमारे औरंगाबाद के परम भक्त हैं संजय जी छेड़छाड़, वो एक दिन दर्शन के लिए आए। मैंने बोला अरे यार तुम हमारे भक्त तो हो, लेकिन हमारे क्षेत्र की ऐसी दुर्दशा है, तुम थोड़ा सा सहयोग करो। महाराष्ट्र सरकार और हमारे मंत्रीगण ने उनके पास जाकर के कुछ सहयोग करो। फिर उन्होंने इस प्रकार का एक कार्य किया और करीब 80 लाख रुपया उसके लिए मिल गया। और आप देख लिए एक महीना पहले रोड की क्या हालत थी और आज रोड की क्या हालत है, चमन बन गया। ये सब राजनेताओं के कार्य से सारा का सारा होता है। मैं एक आपको बताऊं, ये सब मैं सारा का सारा कर रहा हूं, मैं करने वाला कौन? जब तक ईश्वर की भगवान की मर्जी नहीं होती तब तक एक पत्ता भी नहीं हिलता, आपके जीवन का भी हो चाहे किसी के जीवन का हो। भगवान की मर्जी रही, नेतागणों का जो है सहयोग रहा, हम तो निमित्त मात्र हैं, आज हैं और कल नहीं। कोई भरोसा है क्या? आप सब लोगों के पास किसके पास टिकट है? हम कल तक जिंदे रहेंगे, 4 दिन के बाद जिंदे रहेंगे? हमारे पास तो नहीं है भाई। इधर स्टेज पर विराजमान जो भी हमारे पावने गण है, इनको भी पूछो, कल का कोई ठिकाना नहीं, कल क्या होने वाला है ना? जो कर लेंगे सो हो जाएगा। तो साल भर में बिल्डिंग तैयार हो गई तो हमारे पालक मंत्री साहब है, सिंधे साहब है, आदि जो भी हैं, उनके हाथ से वो भोजनशाला प्रारंभ हो जाए। जाति वाति का कोई भेद नहीं, गरीब अमीर का कोई भेद नहीं, सभी लोग वहां पर पधारे, सबको एक सर का भोजन, अन्ना सारम सब्जी, मस्ती से खाओ और भर पेट खा करके आनंद मनाओ, पानी पियो। ऐसी एक मेरी इच्छा थी, वो भी इच्छा करीब करीब पूरी होने जा रही है। बहुत अच्छी बात है। मैं आप सब लोगों को यही कहूँगा, अगर धर्म जिंदा है तो धर्मात्मा जिंदा रहेगा। गुरु का आशीर्वाद सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु अपने तपस्या करता है, वो तपस्या के ताकत से उनके अंदर एक शक्ति निर्माण होती है और वो शक्ति उसका उपयोग नहीं करते, लेकिन कोई कारणवशात इस प्रकार आ पड़ा तो शक्ति का कभी कभी उपयोग भी किया जाता है। आपने देखा होगा जब कोरोना वायरस पूरे भारत के अंदर फैला हुआ, चारों तरफ से त्राही त्राही पड़ा हुआ था, आज हैं और कल मर जाएंगे कुछ पता नहीं। अस्पतालों में पड़े पड़े सब सड़ रहे थे, रोगी को दवाइयां नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं थे, इस प्रकार की कठिन समस्या थी। उस समय भी हमने सोचा क्यों नहीं देशवासियों के लिए कुछ न कुछ अपनी शक्ति का प्रयोग करें। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हवन कुंड बनाया गया, जो भारत में पहली बार। इतना बड़ा कुंड न जैनेतर कहीं धर्मों में बना, न जैन धर्म में बना। इतना बड़ा हवन कुंड बना करके करीब करीब मंत्रों के द्वारा 5000 नारियल उसके अंदर जो के आहुति दिया गया। उसकी जो प्रवाह है, उसका धूम है, सर्वत्र वायु के द्वारा फैला। और मैं समझता हूँ 1 महीना 2 महीने के अंदर ही कोरोना वायरस जो धीरे 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 समाप्त हो गया, दवाइयाँ आ गई, इंजेक्शन आ गए, और आज तो हम सब लोग बैठे हुए हैं। आप ये मत समझिए मैंने ही किया, प्रत्येक धर्म के धर्म गुरुओं ने देश के ऊपर आने वाली जो आपत्ति है, रोग है, उसका निवारण के लिए प्रयोग किया है। तो जब धर्म गुरु उस काम को अपने हाथ में ले लेते हैं तो सहज ही वो कार्य हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। मैं आप सब लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग क्या करिए, अपने जीवन को धर्ममय बनाइए, संयम से रहिए। जिसका जीवन संयम से है वो सुखी, और जिसका सही जीवन असंयम में है
जिसकी मर्यादा टूट गई वो दुखी। हमें धर्म की मर्यादा, शील संयम की मर्यादा, चारित्र की मर्यादा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जिसने भी तोड़ा वो दुखी हुआ। एक बात मैं आपको वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण की बात कहूंगा, क्योंकि हम तो धर्म गुरु हैं, धर्मशास्त्र की बात करेंगे। जब रावण घूमता घूमता पहुंच गया दंडकारण्य में, महासती को देखा, सीता को, आसक्त हुआ, विचार बिगड़े और सोचा मेरी ये पटरानी बनने के योग है, क्यों नहीं मैं इसको उठा करके लंका ले जाऊं। उसने नीयत खराब हुई, षड्यंत्र किया गया, मारीची को सोने का हिरण बनाया, आदि आदि आप सारे रामायण जानते हैं। जब राम वो सोने के हिरण को लेने के लिए मारने को गए, तब लक्ष्मण को कह गए, लक्ष्मण इस जंगल में अपना कोई नहीं है, तुम सीता की रक्षा करना, तुम्हारे भरोसे सीता को छोड़ करके जा रहा हूं, उसकी रक्षा करना। राम चले गए, लक्ष्मण सीता बैठा हुआ है। रावण का षड्यंत्र, राम लक्ष्मण लक्ष्मण जो से चिल्ला शब्द आई, सीता घबराई। सीता ने कहा लक्ष्मण को, अरे राम के ऊपर कोई आपत्ति आई है, जल्दी से जल्दी जाओ। संसार के अंदर कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो राम को परास्त कर सके, तो मार सके, उसको आपत्ति में ला सके। माते मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, बड़े भाई की आज्ञा है, मैं आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। दोनों में विवाद चला। आखिर महासती सीता ने लक्ष्मण को वहां से जाने के लिए बाध्य किया। तब उन्होंने कहा अच्छी बात है माते, तू नहीं मानती तो जाता हूं, लेकिन ये रेखा खेलता हूं। ये रेखा खेल दिया, इस रेखा के बाहर मत आना। अगर रेखा के बाहर आ गए तो तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा। रेखा खेल दिया, लक्ष्मण चले गए। रावण भिक्षु के वेश में भिक्षा दे करके आया। जब प्रवेश करने लगा तो देखा कि रेखा है। मां सती सीता को कहने लगा, मैं नहीं आऊंगा तक, तुम भोजन देने के लिए बाहर आ जाओ। तब उसको सोचा, लेकिन भिक्षुक भोजन घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। आखिर वो मर्यादा तोड़ दी, मर्यादा के बाहर हो गई महासती सीता। लक्ष्मण उसको उठा करके ले गए, रावण उसको उठा करके ले गया। आप सब लोग समझ गए होंगे, हमें मर्यादा कभी नहीं तोड़ना है। जिन्होंने मर्यादा तोड़ी, चाहे राम हो, चाहे महावीर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आप हमारे शरीर के कोई भी लोग हो, हमने संयम और चारित्र की अगर मर्यादा तो तोड़ी तो हमारा जीवन जो क्या है दुखी हो जाएगा। मैं यही कहूँगा, आज भारत के अंदर अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्ति आतंकवाद दुनिया भर का जो का इधर उधर जब हम पेपर देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है इंसान इंसान को काट करके मार रहा है, खुले सड़क पर कत्ल, जेल के सामने कत्ल, रक्षक देखते रह रहे और एक दूसरे को मार रहा है। कहीं महिलाओं के कत्ल हो रहे हैं, कहीं युवाओं के कत्ल हो रहे हैं, कहीं सेठ साहूकारों के कत्ल हो रहे, त्राही त्राही सब जगह मची हुई है। इसको हमें कैसे रोकना है, विचार करना है, नहीं तो हमारी ये बहन बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती, नहीं तो आप सुरक्षित नहीं रह सकते, नहीं तो हमारे स्टेज पर बैठे हुए हमारे मेहमान हैं वो सुरक्षित नहीं रह सकते। आज देखिए हम नंगे, चाहे जहां घूमे एक भी पहरेदार अंगरक्षक हमारे पीछे नहीं रहता, नंगे। क्या है हमारे पास, क्या मारेगा, क्या करेगा, क्लियर करके क्या करेगा। लेकिन आज हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, ये आते हैं तो आगे पीछे अंगरक्षक रहते हैं, 8-8, 10-10 हजार बंदूकधारी लकड़ीधारी आदि आदि रहते हैं। क्यों कि इनको भी खतरा है, इनके भी दुश्मन है, आतंकवाद है, न जाने कब क्या होगा, उसकी सुरक्षा कैसे होगी।
उसकी सुरक्षा के हिसाब से आज इनको अपने अंगरक्षक साथ में लेकर के चलना पड़ता है। तो मेरा साहब को सिर्फ यही कहना है कि ये सारी की सारी समस्याएं हमारे सामने हैं, इसलिए अगर समस्या का हल चाहते हैं, मस्ती से जीना चाहते हैं, मस्त राम मस्ती में और बाग लगो बस्ती में, कोई लेना नहीं देना नहीं है ना, तो जीवन सुखी है। नहीं तो क्या है, ये पैसा आज है और कल नहीं। मैंने विचार किया था एक नाथ शिंदे साहब को यहाँ बुलाऊं, तो उनसे पैसा लेने के लिए नहीं बुलाया, पैसा मांगने के लिए नहीं बुलाया। हमारे पालक मंत्री साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको पैसा जो कोई अपेक्षा नहीं है। हाँ, काम देखेंगे तो अपने आप ही देंगे, हमें मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनके राज्य के अंदर, कोल्हापुर जिला के अंदर एक तीर्थ क्षेत्र निर्माण हुआ, एक बार अवश्य आकर के देख ले वे, इनकी दृष्टि में रहे कि क्षेत्र पर रहने वाला या क्षेत्र पर दर्शन के लिए आने वाला, उसके लिए क्या व्यवस्था चाहिए है, रहने की व्यवस्था है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, चलने की व्यवस्था है कि नहीं, सड़क अच्छी है कि नहीं, बिल्डिंग अच्छी है कि नहीं, ये सारा का सारा देखने का राजा लोगों का काम है, हम नंगो लोगों का क्या काम है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि मेरे को इनसे पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो आप स्वयं देंगे। मैं यहाँ पर 20 साल से हूँ, ये महाराष्ट्र पूरी इतनी छोटी और बड़ी बड़ी नगरियाँ हैं, कहीं एक दिन भी एक गांव में भी कभी एक रसीद लेकर के कहीं नहीं फिरा कि कुंतुगिरी के लिए आप 2 पैसा दान दीजिए। यहाँ बैठे बैठे भी भगवान की सहायता से, देवता की सहायता से पैसे की बरसात होती है, कोई कमी नहीं होती। लेकिन थोड़ा थोड़ा सहयोग महाराष्ट्र सरकार का भी मिलना चाहिए, इसलिए आप सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया। कोई बात है, आप यहाँ पर पधारे। मैं कहूँगा हमारी जो सरकार है वो धर्मात्मा सरकार बने, धर्मात्मा की रक्षा का सर्वदा सरकार बने और सर्वधर्म समन्वय। हमने यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर खोला है, अभी आप देखेंगे सोमवती अमावस्या है, शनिवती अमावस्या है और उसके बाद नवरात्रि है, रविवार है। यहाँ पर सर्वधर्म के सभी लोग आते, कहीं किसी को कोई रुकावट नहीं, उसी प्रकार की व्यवस्था बना के रखी है। मात्र एक ही व्यवस्था कमी थी, वो अखरती थी कि भाई यहाँ आया तो कम से कम 2 चावल का ग्रास खा करके और 1 ग्लास पानी पी लेवे तो शांति रहेगी उसके जीव को। इसीलिए मैंने सरकार के सामने बात रखी थी। चलो वो बात पूरी होने जा रही है। मैं कहूँगा, देखिए सरकार चाहे किसी की भी आवे, आज है और कल सरकार का क्या भरोसा है ना, कब पासा पलट जावे कुछ पता नहीं रहता है। इसलिए अपने राजत्व में, अपने अधिकारत्व में जितना आप कर जाएंगे उतना नाम रहेगा। देखो अभी कदम साहब का नाम अभी मैंने लिया कि नहीं लिया, है ना, हमारे आवाड़े साहब का नाम लिया कि नहीं लिया, और भी उस समय में जो नेतागण थे उनका सारा का सारा सहयोग हुआ और ये पहाड़ का काम हो गया, क्षेत्र का काम हो गया। अभी भी बाकी जो काम है, अभी हम तो धीरे धीरे क्या शरीर काम करेगा ही, जन्म जरा और मृत्यु 3 संसार के जीव के पीछे लगे। जन्म हो गया, मृत्यु सिर पर खड़ी है और बुढ़ापा आ गया। बुढ़ा हुआ तो थोड़े दिन बाद समझ लो तुम्हारे ऊपर मौत आने वाली है। मैं आपको प्रश्न करता हूं, ऊपर से लगा करके नीचे तक कौन नहीं मरेगा, हाथ ऊपर करिए। अमर होकर के कौन आया, हाथ ऊपर करिए। एक भी हाथ ऊपर नहीं। आखिर जाना तो है, आज नहीं तो कल। इसलिए हम जो काम कर जाएं अच्छा करें, शुभ कार्य करें, धर्म का कार्य करें, संयम का कार्य करें, अहिंसा का काम करें, जीव दया का काम करें, तो हमारा काम अच्छा होगा। हमारे महाभारत के अंदर शांति पर्व में लिखता है, अहिंसा सर्वभूतेषु, सर्वज्ञ प्रतिपादन ने लिख दिया व्यास ऋषि ने। अहिंसा सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र में
अहिंसा होना चाहिए, किसी जीव की हिंसा नहीं होना, मन वचन काय कृतकारिता होना से किसी के मन के अंदर पीड़ा नहीं होना। माने जीव को मारना, कत्ल करना ही हिंसा नहीं, किसी के मन को दुखाना वह भी एक प्रकार की हिंसा है। प्रेम से रहें, वात्सल्य से रहें, आपस में मिल करके रहें, आपस में एकता से रहें, तो हमारा देश भी बच सकता है, हमारा धर्म भी बच सकता है, हमारा राज्य भी बच सकता है, हमारे राजा भी बच सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग यहाँ पर पधारे। मैं मंच पर विराजमान वाले हमारे पालक मंत्री के साथ, सबका नाम मैं जानता नहीं हूँ, पालक मंत्री के साथ जो भी आगे पीछे सब विराजमान हैं, सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है और आगे के कार्य में जो भी हमारे ट्रस्टी अपेक्षा कर रहे हैं, आगे उस तरफ भी आप ध्यान दीजिए। दूसरा, आप सब लोग यहाँ पर पधारे ये कार्य को संपन्न करने के लिए। कभी कभी सभी देशों से यहाँ पर पधारे हैं और महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्य से भी सब लोग पधारे हैं। मैं सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। धर्म को कभी मत छोड़िए। क्षेत्र के ट्रस्टीगण हैं, देखिए कार्य किया है, करने वाले हैं, आप ही को करना है। सब लोग मिलकर के करेंगे, क्षेत्र का कार्य अच्छा होगा और छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, नाराज होने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। और क्षेत्र के ट्रस्टियों को सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी देखिए हमारे क्षेत्र के हमारे सुधीर पाटिल जी हैं, सूरज जी पाटिल सांगली वाले हैं, और भी कुंतीला जी, बाबूलाल जी आदि जो भी हमारे क्षेत्र के ट्रस्टीगण वगैरह कार्य करता है। मैं बहुत समझता हूँ 1 महीने तक इनको रात दिन कब जा रहे कुछ मालूम नहीं। सुधीर पाटिल ने तो रात दिन मेहनत किया है, करीब करीब 10 बार बम्बई गए होंगे हमारे सिद्धे साहब को लेने के लिए। लेकिन ये भी बात, एक बात पक्की है, साधु संतों के दर्शन, भगवान के दर्शन बिना पुण्य योग से नहीं होता। अभी उनका समय नहीं होगा दर्शन करने का, थोड़े दिन बाद जो क्या है दर्शन करने का लाभ उनको मिलेगा, कोई बात नहीं है। मैं यहाँ बैठे बैठे भी उनको भी पूरा का पूरा आशीर्वाद देता हूँ और सभी को पूरा का पूरा आशीर्वाद, क्षेत्र के ट्रस्टी, कार्यकर्ता आदि आदि। और देखो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा काम निर्विघ्न कार्य पूरा करना। मेरे को काम सौंपा था, बोले महाराज हमारा काम हम करेंगे, लेकिन आपका काम है ये हमारे इस कार्य में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होना, वो आपका काम है। चलो ठीक है, मैंने भी उनको आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा काम निर्विघ्न पूरा होगा। भगवान की दया से अपना कोई विघ्न नहीं आया। हमारे देवता, इस देवता सभी लोगों ने सहयोग किया और काम पूरा हुआ। काम पूर्णता कि हम जा रहे हैं। अब सारे देवी देवताओं को भी अभी मैं उनको आशीर्वाद दे देता हूँ कि जो आपने काम, आपको मैंने काम सौंपा था वो काम हमारा पूरा हुआ। आप अपना स्थान, और इस साल बारिश होना परम आवश्यक है और बारिश नहीं हुई तो दुर्भिक्ष पड़ जाता है। वैसे माँ कोई भी दुर्भिक्ष पड़ने का ऐसा कहीं पर भी कोई निमित्त नहीं है। तो अच्छी बारिश होगी, हम लोग सब सुभिक्ष काल में जिएंगे, हमारे खेतों में खूब उपज उत्पन्न होगा, धन धान की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, कोई कमी नहीं होगी। इसलिए सारे देशवासियों को और महाराष्ट्र देशवासियों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मंगलम भगवान वीरो मंगलम, गौतमो गणी मंगलम, कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जोर से नहीं बोलोगे तो प्रवचन देना बंद कर दूंगा। जय बोलो 1008 श्री महावीर भगवान की जय।
परम गुरुदेव आचार्य श्री संसागर जी महाराज की जय। परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय हो। परम गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की अहिंसा परमो धर्म की। बोल भारत गौरव गणाधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की, आचार्य संघ की। हाँ देखिए, धर्म सभा, संत विराजमान और आप सब लोग व्यासपीठ पर पधारे हुए सारे के सारे पदाधिकारी और नेतागण, वर्तमान की स्थिति आप लोगों के सामने है। कल भी मैंने आपको बहुत कुछ संकेत दिया है, समझ गए होंगे बहुत लोग। समझदार को इशारा काफी होता है, जो मूर्ख रहता है ना, उसके पीछे लकड़ी लेकर के भागना पड़ता है। लेकिन वर्तमान का युग शिक्षित युग है, पढ़े लिखे हैं, धनवान भी हैं। वर्तमान पैसे की किसी के पास कोई कमी नहीं है। पैसा महत्व नहीं रखता। धन संपत्ति है, आज है और कल नहीं। हमारे साथ में कुछ भी नहीं जाता। जो कुछ हम कमाते हैं, पापों को भाव रखते हुए दूसरे की संपत्ति को दबा लेते हैं, अपने संपत्तिवान बन जाते हैं। तो भी ध्यान रखिए, ये 4 दिन की चांदनी है। जब तक हमारी आंख खुली है तब तक हमारा सब कुछ, और जिस दिन आंख बंद हो जाती है हमारा कुछ भी नहीं। 10-20 लोग, घर के परिवार के लोग, लास्ट में एक नया कपड़ा कफन का दे करके शमशान घाट तक पहुंचा देते, अंतिम विदाई लेते। नई बात 9 दिन की, भूली चुकी 13 दिन की। नई बात घर में हुई 9 दिन, और नहीं तो 13वीं किया और हाथ जोड़ा और बाय बाय कर दिया। उसके बाद कोई किसी को याद नहीं करता। वर्तमान की स्थिति हमारी, हमें ये समझना है, अगर हमारे जीवन में चारित्र और संयम है तो सब कुछ है। चारित्र और संयम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इतिहास में इस प्रकार का पाया जाता है। सिकंदर शहंशाह भारत में आया, अनेक प्रकार के राजा रजवाड़े आदि आदि को लूट लूट करके वो पूरी भारत की संपत्ति को अपने देश में ले जाया। बीमार पड़ गया, डॉक्टर वेद को बुलाए तो डॉक्टर ने बोलने जवाब दे दिया, तुम्हारा नंबर कटने वाला है। बोले वो नंबर काटने वाला है? क्या होने वाला है? बोले तुम मरने वाले हो। अच्छा, मरने वाला हूं?
फिर ये सारा का सारा धन संपत्ति वैभव जो है इसका क्या होगा? क्या ये मेरे साथ चल सकता है क्या? राजन, ये सब यहीं तक है, तुम्हारे साथ में नहीं जाता। आज दिन तक किसी के साथ में गया? तुमने अपने पिताजी का मरण देखा ना? बोले हाँ। क्या किया तुमने? कब्रिस्तान में ले जा करके दफना दिया। वही गति तुम्हारी होने वाली। अरे ये बात तो अच्छी नहीं है। मंत्रियों को बुलाए, बोले इतनी सारी संपत्ति है, कुछ ऐसा प्रयत्न करो जो मेरे साथ में जाए। बोले राजन, अब तो समय तुम्हारे पास बहुत थोड़ा है, ये इतनी सारी संपत्ति तुम्हारे साथ में कैसे जा सकती है? तो एक काम करो, मंत्री को बोला लिस्ट बनाओ, कितने घोड़े, कितने हाथी, कितना राज्य, कितना सोना चांदी आदि आदि क्या सबकी लिस्ट बनाई। लिस्ट बन गई। उसके बाद वो मंत्री लोग कहने लगे राजन, ये लिस्ट तो है, लेकिन इसको कहां रखें आपके साथ में कैसे? अरे मेरे कोट के जेब में रख दो। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये कोट तो आपका मरने के बाद यहीं उतर जाएगा ना, तो चिट्ठी दूसरी के अंदर रह जाएगी, लिस्ट जो है तुम्हारी यहीं रह जाएगी। तो क्या बोला, कुछ भी मत करो, मेरे हाथ में दे दो, मैं मुट्ठी बांध के ले जाऊंगा। उसके बाद बहुत अच्छी बात है, राजन एक बात बताओ, ये शरीर तो आपका दफना दिया जाएगा, तो चिट्ठी तो उसके अंदर ही रह गई ना। तो अब सोचा, अरे एक कागज का टुकड़ा मेरे साथ नहीं जा सकता। मेरे जीवन में मैंने इतना पाप कमाया है, मेरा क्या होगा? मैंने किया सो किया, लेकिन आगे की परंपरा में राजा रजवाड़े आदि आदि बड़े बड़े शहंशाह वगैरह होंगे, वो इस प्रकार का कार्य नहीं करे। मंत्रीगणों को बुलाए, उनको कहा तुम मेरा जनाजा निकालोगे ना? बोले हाँ। क्या करोगे? बोले आपका पूरा का पूरा शरीर कफन से ढक दिया जाएगा। बोले नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं करने का। क्या करने का? कफन से ढक दो, लेकिन मेरे दोनों हाथ खाली रखो बाहर लटकते हुए। बोले राजन ऐसा क्यों? अरे ये जो संसार के लोग हैं, पाप करने वाले हैं और दुष्प्रवृत्ति करने वाले हैं, उनको सबक मिलेगा इस बात से। क्या कहते, सहनसा जाता सभी हाली बेहाली थे, साथ में सब दौलत मगर दो हाथ खाली थे। ध्यान में रखिए, आपके साथ में कुछ जाने वाला नहीं, खाली हाथ आया और खाली हाथ ही चले जाओगे। अब हमें क्या करना है? उसके पीछे नहीं पड़ने का। आपका पुण्य है तो संपत्ति अपने आप आपके पास आएगी। आपका पाप कर्म का उदय है, आप संपत्ति के पीछे भागोगे, वो तुम्हारे से आगे भागेगा, तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। एक बात बताऊं आपको, पुण्य और पाप की। जब हम यहां कुंतुगिरी क्षेत्र पर आए, सभी लोगों ने देखा है और जाना है, जब प्रथम 2000 में 2001 में या जब हम आए, तो सारी की सारी जमीन पूरी कंकड़ीली और पत्थरी जमीन थी, एक भी उपजाऊ भूमि नहीं थी।
छोटी छोटी पहाड़ियां थी, सब पूरा इस प्रकार का बंजर था पूरा। ये अभी आपको आनंद वन दिख रहा ना, पेड़ पौधे और वृक्ष, उस समय नहीं थे। लेकिन एक क्षेत्र का, इस भूमि का एक पुण्य ऐसा है, उस पुण्य ने काम किया। अभी आप 20 साल पहले की हालत देखिए और अभी वर्तमान की हालत देखिए। किसी को सपने में भी विश्वास नहीं था इस क्षेत्र पर इतने लोग आकर के बैठेंगे और धर्म महोत्सव मनाएंगे। धर्म छोड़ेंगे तो नष्ट हो जाओगे। धर्म साम्राज्य नायक श्रमणराज श्री आचार्य शांति सागर महाराज, प्रकाशक दक्षिण भारत जैन सभा, लेखक डॉक्टर चंद्रकांत चौगले सांगली, इन्होंने इतना बड़े बड़े ग्रंथ रखे। कर्नाटक भाषा, कन्नड़ भाषा का भी है और मराठी भाषा का भी है। लेखक ने कितना दिमाग लगाया होगा, रात दिन एक करके अपना दिमाग खर्च किया होगा, ये पुस्तक तैयार की है। काय के लिए? आपका ज्ञान बढ़ने के लिए। अरे आचार्य शांति सागर महाराज क्या थे, उनका तपस्या क्या थी, उनका चारित्र क्या था, उनका संयम क्या था, ये सारा का सारा जो क्या है आप लोगों को दिखाने के लिए पूर्व इतिहास को निकाल के इसमें संकलन किया है। ऐसे चंद्रकांत जी डॉक्टर साहब है, उनको मेरा बहुत, चौगले साहब हैं, उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये पुस्तक घर घर में पहुंचाने का काम करिए। अरे हम साधु लोग तो जानते ही हैं, क्या हम लोग साधुओं का तो रात दिन वही काम है, पाना उलटने का। लेकिन ये सभी लोगों को लाभ मिले, हजारों की तादाद में पुस्तक छपे और घर घर आचार्य शांति महाराज का जो क्या जीवन घर घर में पहुंचे, इस प्रकार का प्रयत्न करिए। आगे अभी हमारे सामने एक समस्या है, हमारे साधुगण बैठे हुए हैं ना, अरे गांव गांव के लोग आकर के हमारा दिमाग का कचरा बना दिया। कोई बोलता अक्कीवाड़ चलो, कोई बोलते सांगली चलो, कोई बोले इचलकरंजी चलो, कोई बोले खुपरी चलो। तो आज उसका एक निर्णय है कि सुयश गुप्त जी महाराज और चंद्रगुप्त महाराज, इस साल का चातुर्मास उनका अक्कीवाट में होगा। दूसरा, हमारे महामुनि आचार्य परमेश्वरी विद्यानंद जी महाराज, उनका इस साल का चातुर्मास गलतगा में होगा। गलतगा में जय बोलो विद्यानंद जी महाराज की जय। और आचार्य सूरसागर जी महाराज साहब देखो सामने बैठे हुए हैं, बड़ा फक्कड़ साधु है, जो भी करता है सोना सुहाना तंच की बात करता है। यहाँ पर समझौते की काम नहीं है, एक बार बोल दिया तो करके ही दिखाना है। आलते वाले को पूरा अनुभव होगा, है ना भाई। आलते वाले गए साल जो है इनका चातुर्मास आलते में था, पूरा पूरा अनुभव होगा। नहीं तो क्या मजाक जो आलते में पंच कल्याणक हो जाए। 14 साल हो गए, 13 साल हो गए, दोबारा प्रोग्राम होने का है, शिखर टूट गया है, पानी झरने लगा है, आदि आदि इस प्रकार की स्थिति है, तो भी ये आपस की फूट में सारा का सारा गड़बड़ था। लेकिन ये फक्कड़ साधु ऐसा माना तो नहीं माना, एक दिन सारे युवकों को लेकर के और शिखर को ध्वस्त करा दिया। अब टूट गया तो अब क्या करेगा, समाज को तो बनाना ही पड़ेगा। समाज ने बनाने भी दिया और गए साल पंच कल्याण भी आप देखिए कितना बढ़िया पंच कल्याणक हुआ है, हाँ, जिसकी कोई सीमा नहीं। बहुत अच्छा पंच कल्याणक हुआ, पैसे भी खर्चे हुए और ऊपर से पैसे और बच गए। अभी त्यागी भवन तैयार हो रहा है। तो इनका चातुर्मास जो क्या है, अर्घ है, अर्घ में संभावित, हाँ, अभी आचार्य श्री बोल रहे हैं इनका विचार अर्घ में है, लेकिन संभावित है। आप इनके पास जाएंगे तो आप इनको सूचना कर देंगे। अब कुंतु सागर कहां जाएगा बताओ? कुंतु सागर कहां जाएगा? अरे ये ट्रस्ट सुनो, अगर ये ट्रस्टी लोग देखो, अभी वो औरंगाबाद के लोग आ गए है ना, वो बोले नहीं, महाराज का वहां से आदेश आ गया, माँ कुंतु सागर महाराज को औरंगाबाद लेकर के आइए और मेरे साथ जो क्या है धर्म तीर्थ का निर्माण हुआ है वहां पर चातुर्मास करेंगे। अरे टांगे तो चले यार, आज हम डोली में भी बैठ नहीं सकते, लेट करके भी नहीं जा सकते, इस प्रकार की स्थिति हो गई है। अब ये शरीर ज्यादा काम नहीं करता, इसलिए कोई भी क्षेत्र पर अब क्षेत्र से बाहर निकलने का अब हमारा मानस नहीं होता, कुंतुगिरी क्षेत्र को छोड़ने का मानस नहीं होता। तो भी हमारा तो क्षेत्र नहीं, ट्रस्टियों का क्षेत्र है,
अरे जब तक नारियल नहीं चढ़ाएंगे महाराज कुंतुगिरी में चातुर्मास करो तो हमको दूसरी जगह विचार करना पड़ेगा कि नहीं? क्या भाई? और क्षेत्र के ट्रस्टी लोग हैं वो कहेंगे कुंतु सागर महाराज आप कुंतुगिरी पर चातुर्मास कर लो तो करेंगे। तो सारी सारी बातें हैं। चलिए मेरा प्राणी मात्र को आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीनिवास जी बड़जात्या की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजकुमार श्रीमती कमला देवी बड़जात्या, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री ललित श्रीमती नीलम, श्री सुशील श्रीमती ब्रॉज, श्री सुनील श्रीमती ऋतु, श्री अनिल श्रीमती हनी बड़जात्या, पौत्री एवं दामाद श्रीमती सुला, श्री प्रवीण श्रीमती संगीता, श्री अजय श्रीमती सुनीता, श्री अमित फार्म सराबगी ट्रेडर्स चेन्नई, SRS कार्गो लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र खंडगिरी उदयगिरी